Hello students, this is me, your maths teacher. चैप्टर नंबर 7 ज्योमेट्री। ज्योमेट्री की एग्जैक्ट मीनिंग होती है ज्यामिति। इसको आसान शब्दों में हम समझ सकते हैं, जो शेप्स, लाइंस और एंगल्स का स्टडी करना ही ज्योमेट्री होता है, जिसमें ट्रायंगल्स भी आ जाते हैं, पॉलीगन्स भी आ जाते हैं, एक्सेट्रा चीज़ें आती हैं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव, इस चैप्टर में हम शुरू से लास्ट तक क्या क्या पढ़ेंगे। इन दिस चैप्टर स्टूडेंट विल लर्न, इस चैप्टर में स्टूडेंट क्या क्या पढ़ेंगे। बेसिक ज्योमेट्रिकल टर्मिनोलॉजी, दैट इज़ पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट, रे, एंगल, ट्रायंगल, पॉलीगन्स एक्सेट्रा। बेसिक ज्योमेट्रिक टर्मिनोलॉजी मतलब जो सबसे शुरुआती ज्योमेट्री की क्या क्या टर्मिनोलॉजी होती है, क्या क्या शब्दावली मतलब डिक्शनरी टाइप चीज़ें जो भी होती हैं ज्योमेट्री पार्ट में क्या क्या है। पहला है पॉइंट है, दूसरा लाइन है, लाइन सेगमेंट है, रे है, एंगल है, ट्रायंगल है, पॉलीगन एक्सेट्रा चीज़ें होती हैं। सेकंड पॉइंट है टू मेज़र एंड ड्रॉ एंगल यूजिंग अ प्रोटेक्टर। कैसे हम मेज़र करें, मापना सीखेंगे और ड्रॉ करना सीखेंगे एंगल्स को प्रोटेक्टर का यूज करके। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है अबाउट दी डिफरेंट टाइप ऑफ लाइंस, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ लाइंस के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि डेट इज़ इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन, परपेंडिकुलर लाइन। जैसे कि इंटरसेक्टिंग लाइन्स होते हैं, पैरेलल लाइन होते हैं, परपेंडिकुलर लाइन होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड एंड एंगल। कई तरह के ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ेंगे, उनके साइड और एंगल के बेसिस पे। लेट्स रिकॉल, आइए फिर से पढ़ें। रैट्स हैव बीन लाइविंग ऑन अ अर्थ फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स। रैट्स हजारों सालों से धरती पर रह रहे हैं। रैट इन द हाउस ईट ब्रेड एंड ग्रेन, वेयर एज इन द वाइल्ड रैट लाइक टू ईट थिंग्स लाइक फूड, प्लांट, सीड्स। जो घरेलू मतलब घर में रहने वाले चूहे होते हैं वो ब्रेड मतलब रोटी खाते हैं और अनाज खाते हैं, जबकि वहीं पे जो जंगलों में मतलब वाइल्ड जंगल में रहने वाले जो चूहे होते हैं वो क्या खाते हैं, जैसे फ्रूट हो गया, प्लांट्स हो गया, सीड हो गया, इन सबों को खाते हैं। हेल्प द माउस टू रीच द ब्रेड बाय कलरिंग द पाथ ऑफ अ क्लोज फिगर ओनली। सिर्फ बंद मतलब क्लोज फिगर वाले रास्ते में कलर फिल करके भर करके जो चूहा है उसको ब्रेड तक पहुंचाने में मदद करिए। जैसे कि एग्जांपल में क्लोज फिगर एक आपको दिया, एक ओपन फिगर दिया हुआ है। नाउ आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन। अब जो क्वेश्चन दिए गए उनकी आंसर दीजिए। पहला है काउंट एंड राइट द नंबर ऑफ अ सर्कल इन द पाथ। काउंट कीजिए और लिखिए कितने सर्कल दिए गए हैं इस पाथ में जो चूहे को रोटी तक पहुंचा रही है। सेकंड क्वेश्चन है राइट द नंबर ऑफ पॉलीगन इन द पाथ। कितने नंबर ऑफ पॉलीगन है इस पाथ में लिखिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पॉइंट एंड लाइन। पॉइंट मतलब बिंदु, लाइन मतलब रेखा। एग्जैक्ट हिंदी यही होती है। पॉइंट, फर्स्ट टॉपिक है पॉइंट। अ पॉइंट इज अ बेसिक यूनिट ऑफ ज्योमेट्री। जो पॉइंट है वो सबसे शुरुआती यूनिट होती है, मतलब ज्योमेट्री की सबसे शुरुआती पॉइंट होता है, पॉइंट होता है। इट इज अ फिक्स पोजीशन दैट कैन नॉट बी मूव। यह एक फिक्स पोजीशन होता है, मतलब निश्चित पोजीशन होता है, दैट कैन नॉट बी मूव, जो मूव नहीं कर सकता है कभी भी। जैसे कि एग्जांपल दिया गया है द टिप ऑफ अ नीडल और अ टिप ऑफ अ बॉल। इंजेक्शन की टिप मतलब नोक, या बॉल पेन की टिप या टिप पॉइंट A point may be represented by drawing a dot on the paper and name it with a capital letter. जो पॉइंट होता है वो पेपर पर ड्रॉ किया जा सकता है एक डॉट के थ्रू, और उसका नाम दिया जा सकता है कैपिटल लेटर से। हियर ए, जैसे कि आपको फिगर नीचे बनाया गया है, एक पॉइंट बना दिया गया है और उसको नेमिंग कर दी गई है ना। हियर ए पी एंड एक्स रिप्रेजेंट पॉइंट। ए पी एक्स जो पॉइंट है ए पी एक्स जो है वो
पॉइंट को रिप्रेजेंट मतलब बता रहा है। लाइन, अ लाइन इज अ कलेक्शन ऑफ अ पॉइंट एक्सटेंड endlessly indefinitely in a both direction along with the straight path। लाइन कई पॉइंट का समूह कलेक्शन होता है जो सीधी दिशा में मतलब सीधे डायरेक्शन में दोनों और बोथ साइड से एंडलेस अनंत तक फैला होता है। यही हमारा क्या होता है लाइन। जैसे कि एग्जांपल में द साइड ऑफ अ रोड। अब रोड देख लीजिए, आप आते जाते हैं रास्ते में देखिए कभी वो उसका कोई मतलब शुरुआती पॉइंट होता है, नहीं होता है ना, तो वो दोनों तरफ से क्या होता है अनंत तक फैला होता है, उसे क्या कहते हैं लाइन। लाइन हैज़ नो बिगनिंग एंड नो एंड पॉइंट। देखिए यहाँ पे दिया हुआ लाइन हैज़, लाइन की ना शुरुआती बिंदु होती ना अंत बिंदु होती है। सो लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट, यानी कि लाइन के पास कोई एंड पॉइंट नहीं होती है। इट इज़ रिप्रेजेंट एज दी हेडेड एरो एज सोन दैट कैन बी एक्सटेंडेड इन बोथ डायरेक्शन। जैसे कि इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एरो से दोनों डायरेक्शन में, जो कभी भी ख़त्म नहीं होता है। व्हेन द वर्ड लाइन इज यूज्ड मीन्स स्ट्रेट लाइन। जब हम लाइन वर्ड को यूज करते हैं उसका मतलब ही होता है स्ट्रेट लाइन, मतलब एक सीधी रेखा। द लाइन अबव इज नेम्ड एज पी क्यू लाइन। जैसे कि ऊपर लाइन जो बनाया गया उसका नाम दिया गया है पी क्यू। नेक्स्ट टॉपिक है लाइन सेगमेंट। अ लाइन सेगमेंट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइन। लाइन सेगमेंट जो होता है वो लाइन का ही पार्ट होता है। इट हैज़ टू इन पॉइंट, इसके पास दो इन पॉइंट होता है, मतलब दोनों इस लाइन सेगमेंट में क्या होता है उसको एग्जैक्ट पॉइंट दे दिया जाता है। एग्जैक्ट उसके पास लाइन का एंड पॉइंट होता है, उसे ही क्या कहते हैं लाइन सेगमेंट कहते हैं। वी नेम इट बाय इट्स इन पॉइंट, इसे हम इसके इन पॉइंट पर इसका नाम दे दिया जाता है। जैसे कि नीचे एक सिंबल शो किया गया है, इज द सिंबल यूज्ड फॉर अ लाइन सेगमेंट। ये सिंबल लाइन सेगमेंट के लिए यूज किया जाता है। हियर पॉइंट एक्स एंड वाई आर टू एंड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट एक्स वाई। वी कैन राइट इट एज एक्स वाई। यहाँ पे दो पॉइंट हैं जिसका नाम दे दिया गया एक्स वाई, ये दोनों एंड पॉइंट हैं लाइन सेगमेंट के, और इसे एक्स वाई कहा जा सकता है। और इसे लिखा कैसे जाता है लाइन सेगमेंट ऑफ एक्स वाई। जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं लाइन सेगमेंट बनाए गए, दोनों एंड पॉइंट दिया गया है। जैसे कि एग्जांपल है द एज ऑफ अ बुक कैन बी कंसिडर्ड एज अ लाइन सेगमेंट। जो बुक का किनारा होता है उसे हम लाइन सेगमेंट की तरह कंसिडर कर सकते हैं, मतलब ले सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है रे। अ रे इज़ अ पार्ट ऑफ लाइन। जो रे होता है वो लाइन का ही पार्ट होता है। इट हैज़ वन एंड पॉइंट, इसके पास एक एंड पॉइंट होता है। डैट इज स्टार्टिंग पॉइंट एंड गोज ऑन इंडसली इन दी अदर डायरेक्शन। यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट एक होता है और एक जो साइड होता है दूसरा वाला पार्ट होता है वो अनंत काल तक चलता रहता है। मतलब जो अदर वाला डायरेक्शन होता है वो अनंत सीमा तक होता है, उसका कोई डायरेक्शन मतलब कोई पॉइंट नहीं होता है, एंड पॉइंट कोई नहीं होता है। वी नेम अ रे बिगनिंग विद इट्स स्टार्टिंग पॉइंट एंड एनी अदर पॉइंट ऑन इट। बिगनिंग पॉइंट में तो स्टार्टिंग पॉइंट दे देते हैं, लेकिन अदर जो पॉइंट होता है उस पर हम नेम नहीं दे पाते हैं। उसको एक एग्जैक्ट पॉइंट पर किसी पॉइंट को मान लिया जाता है और उसे नेमिंग दे दिया जाता है। एरो इज सिंबल यूज्ड फॉर अ रे। जैसे कि एक सिंबल दिया गया एरो का, वो हम रे के लिए यूज करते हैं। वी कैन राइट द रे एम एन एज एम एन रे। जैसे कि यहाँ पे एम एन को राइट कर दिया गया है रे के फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल द बीम ऑफ अ लाइट कमिंग आउट ऑफ अ टॉर्च कैन बी कंपेयर टू रे। जो बीम ऑफ लाइट होती है मतलब जो किरणें होती हैं लाइट की, द बीम ऑफ अ लाइट कमिंग आउट ऑफ अ टॉर्च कैन बी कंपेयर टू रे। जहाँ रेज मिलती हैं उस पॉइंट को टॉर्च से निकलने वाली रोशनी की किरणें रे जैसी होती हैं। मतलब किरणें मतलब बीम्स, जो टॉर्च से निकलने वाली किरणें होती हैं। जब टॉर्च जलाएंगे आप, इसका एक पॉइंट तो आपको मिल गया, जब टॉर्च जलाएंगे वहाँ पे तो वन पॉइंट मिल गया, लेकिन उसकी रोशनी कहाँ तक जा रही है उसका तो पॉइंट नहीं मिल गया। वो क्या होता है एक रे को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एंगल। एंगल मतलब क्या होता है कोण, इसकी शुद्ध हिंदी होती है कोण। लेकिन हम एंगल्स को पढ़ेंगे कैसे मैथमेटिक्स में, वो पढ़ते हैं। व्हेन टू रेज मीट एट अ पॉइंट, जब दो रे एक ही पॉइंट में मिलती हैं, एन एंगल इज फॉर्म, तब वहाँ पे एंगल का फॉर्मेशन होता है। द पॉइंट वेयर द रे मीट इज कॉल्ड द वर्टिसेस। जहाँ पे
रेज मिलती हैं उस पॉइंट को वर्टिसेस कहते हैं। द रेज और कॉल्ड द आर्म ऑफ अ एंगल इज द सिंबल यूज फॉर अ एंगल। इन रेज को एंगल की आर्म्स मतलब भुजाएं कहा जा सकता है। जैसे कि एक सिंबल शो किया गया है वो एंगल का सिंबल होता है। इन द गिवन फिगर, यहाँ पे देखिए गिवन फिगर है, उसको ए ओ बी कह सकते हैं या फिर बी ओ ए कह सकते हैं। दोनों तरफ से हम किसी भी तरफ से लेंगे जहाँ पे एक फॉर्मेशन आपको वर्टिसेस फॉर्म्ड होगा वहाँ पे एंगल ही बनता है। चाहे आप दोनों तरफ ए ओ बी लीजिए चाहे बी ओ ए, उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेजरिंग एंगल्स। एंगल्स को कैसे मापें। एन एंगल इज़ मेजर्ड विद अ प्रोटेक्टर। एंगल को हम प्रोटेक्टर्स के थ्रू मापते हैं। इट हैज़ 2 सेट ऑफ मेजरमेंट रिटन ऑन इट। इसके पास 2 सेट होते हैं मेजरमेंट के जो लिखे हुए हैं प्रोटेक्टर पे। दीज आर कॉल्ड स्केल। इसे स्केल कहते हैं। द इनर स्केल एंड द आउटर स्केल। इसके पास एक अंदर का स्केल होता है, एक बाहरी स्केल होता है। बोथ स्केल हैव मेजरमेंट फ्रॉम 0 to 180। दोनों एंगल्स के पास क्या होता है मेजरमेंट, 0 से 180 तक मेजरमेंट होता है। देयर इज ए बेस लाइन। इसके पास एक बेस लाइन होता है। एंड द मिड पॉइंट ऑफ अ बेस लाइन इज कॉल्ड सेंटर। जो बेस लाइन का मिड पॉइंट होता है उसे क्या कहते हैं, सेंटर कहते हैं। एंगल आर मेजर इन डिग्री। एंगल्स को हम डिग्री में मेजर करते हैं। इन द अदर वर्ड अ डिग्री इज ए यूनिट यूज फॉर मेजरिंग एंगल। अदर वर्ड में क्या कर सकते हैं, अलग अलग शब्दों में क्या कह सकते हैं, जो डिग्री होता है वो मेजर करने की एक यूनिट होती है। द सिंबल ऑफ डिग्री इज सच एज 30 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल लेट अस मेजर एंगल पी क्यू आर। आओ हम एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, आओ हम मेजर करते हैं एंगल पी क्यू आर को। स्टेप 1 है प्लेस द प्रोटेक्टर ओवर पी क्यू आर। प्रोटेक्टर को पी क्यू आर पर इस तरह से रखो सच डेट इट्स सेंटर लाइन लाइज ऑन द वर्टिसेस क्यू एंड द बेस लाइज ऑन द आर्म क्यू आर। उसका सेंटर वर्टिसेस क्यू पर हो और बेस लाइन क्यू आर वाली आर्म पर हो। नेक्स्ट स्टेप है नोट डाउन द मेजर ऑफ एंगल अगेंस्ट द आर्म क्यू पी स्टार्टिंग फ्रॉम 0 हैंस पी क्यू आर इज इक्वल टू 30। 0 डिग्री से शुरू करके क्यू पी वाले आर्म के सामने जो मेजर है उसे नोट करो। जैसे कि पी क्यू आर इज इक्वल टू 30 है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ एंगल। एंगल्स के प्रकार। पहला है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल एन एंगल ऑफ अ मेजर मोर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। अगर किसी एंगल को हम मेज़र करें 0 से ज़्यादा लेकिन 90 से कम होगा तो वो क्या होता है, एक्यूट एंगल होता है। अगर हम 0 से ज़्यादा और 90 से कम मतलब 90 डिग्री से कम हो उसे हम एक्यूट एंगल कहते हैं। पी क्यू आर इज एन एक्यूट एंगल। पी क्यू आर जो है वो एक्यूट एंगल है, जैसे कि आप बगल में देख सकते हैं फिगर में। नेक्स्ट है राइट एंगल। एन एंगल हुज मेजर 90 डिग्री इज कॉल्ड अ राइट एंगल। जिस एंगल का 90 डिग्री मेजरमेंट होता है उसे क्या कहते हैं, राइट एंगल कहते हैं। ए बी सी इज़ अ राइट एंगल। यहाँ पे बगल में फिगर जो दिया गया है वो क्या है, राइट एंगल है। ऑब्ट्यूस एंगल एन एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल। जब किसी एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री से ज़्यादा हो लेकिन 180 डिग्री से कम हो तो वहाँ पे क्या होता है, ऑब्ट्यूस एंगल। डी ई एफ इज अ ऑब्ट्यूस एंगल। यहाँ पे बगल में एक एंगल बना हुआ है डी ई एफ, उसे हम क्या कहेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल कहेंगे। स्ट्रेट एंगल एन एंगल हुज मेजर इज 180 डिग्री इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। जिस एंगल का मेजरमेंट 180 डिग्री होगा उसे हम स्ट्रेट एंगल कहेंगे। जैसे कि बगल में आपको फिगर दिया गया है वो क्या है, स्ट्रेट एंगल है। एम एन ओ इज ए स्ट्रेट एंगल। एम एन ओ क्या है, स्ट्रेट एंगल है। रिफ्लेक्स एंगल एन एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री। जिस एंगल का मेजरमेंट 180 डिग्री से ज़्यादा हो लेकिन 360 डिग्री से कम हो उसे क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे फिगर बना हुआ है उसे क्या कहेंगे, रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे।
PQR इज अ रिफ्लेक्स एंगल। PQR क्या है आपका? रिफ्लेक्स एंगल है। कंप्लीट एंगल, एन एंगल हुज मेजर इज 360 डिग्री इज कॉल्ड अ कंप्लीट एंगल। जिस एंगल का मेजर 360 डिग्री होता है, जिस एंगल का मापन 360 डिग्री होता है, मतलब वो क्या होता है? कंप्लीट एंगल होता है। जैसे कि एग्जाम्पल में आपको दिया गया है BAC इज क्या है? कंप्लीट एंगल होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंस्ट्रक्शन ऑफ अ एंगल यूजिंग प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर का यूज करके हम एंगल को बनाना सीखेंगे। ड्रॉ एन एंगल ऑफ अ मेजर 45 डिग्री। एक एंगल बनाओ 45 डिग्री का मेजर करके। ड्रॉ अ रे PQ ऑफ एनी लेंथ। इसके एक रे बनाओ किसी भी लेंथ का PQ। वो स्केल के यूज करके ही हम एंगल को बनाएंगे। प्लेस द प्रोटेक्टर ऑन अ PQ सच दैट बेस लाइन कोइंसाइड विद द PQ एंड सेंटर कोइंसाइड विद द P। प्रोटेक्टर को प्लेस करो PQ लाइन पर, और जो सेंटर होगा उसे हम P बोलेंगे। प्रोटेक्टर का यूज करके इसको हमको बनाना होगा। फिर थर्ड पॉइंट है मार्क पॉइंट R। एक पॉइंट को R मेज़र करो ऑन द इनर सर्कल। इनर सर्कल से हम एक पॉइंट R को लेंगे। इनर सर्कल का यूज करके हम इनर स्केल का यूज करके हम पॉइंट R लेंगे कॉरस्पॉन्डिंग टू मार्किंग 45 डिग्री, और उसे 45 डिग्री दे के मेज़र करके हम वहाँ पे मार्क करेंगे। फिर नेक्स्ट है स्टेप 4, रिमूव द प्रोटेक्टर एंड ज्वाइन P एंड R। प्रोटेक्टर को हटाकर P और R को मिलाइए। वी गेट QPR इज इक्वल टू 45 डिग्री। तब हमें क्या मिलेगा? QPR जो है वो 45 डिग्री मिलेगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ लाइन। लाइंस के प्रकार, मतलब लाइंस कितने टाइप्स के होते हैं हम इसके बारे में पढ़ेंगे। पहला है इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन को हम इस तरीके से समझ करते हैं, जो एक दूसरे पे क्रॉस करें, मतलब क्रॉस का साइन अगर बनता है तो वो क्या होता है? इंटरसेक्टिंग लाइन होता है। द लाइन्स विच मीट ईच अदर एट अ पॉइंट। जब लाइन एक दूसरे से एक पॉइंट पे मिलती हैं तो वो आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग, तो उसे क्या कहते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं। अदर वर्ड में क्या कह सकते हैं? द पॉइंट एट विच दे मीट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जिस पॉइंट पे वो मिलती हैं उस पॉइंट को क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं। हियर AB एंड CD आर इंटरसेक्टिंग लाइन। AB और CD इंटरसेक्टिंग लाइन है एंड O इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और जिस वो पॉइंट पे वो मिल रही हैं उस पॉइंट को हम O कहे हैं, और O क्या है? हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। सेकेंड टॉपिक है हमारा पैरेलल लाइन। टू लाइन आर सेड टू बी पैरेलल। दो लाइन को हम तब पैरेलल कहेंगे इफ़ दे नेवर मीट ईच अदर। जब वो एक दूसरे से कभी नहीं मिले वो क्या होती हैं? पैरेलल लाइन। इवन आफ्टर एक्सटेंशन इन एनी डायरेक्शन। वो किसी भी डायरेक्शन में मूव करें, मतलब किसी भी डायरेक्शन में वो हों लेकिन वो कभी भी ना मिले, वो क्या होती है? पैरेलल लाइन। हियर AB एंड CD आर पैरेलल लाइन। यहाँ पे AB और CD क्या है? पैरेलल लाइन है, जैसा कि आप फिगर में बगल में देख सकती हैं। परपेंडिकुलर लाइन। टू लाइन दैट इंटरसेक्ट एट अ राइट एंगल आर कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइन। जब दो लाइन एक दूसरे से इंटरसेक्ट करें, मतलब मिलें, उसे क्या कहते हैं? राइट एंगल कहते हैं। मतलब वो एक राइट एंगल 90 डिग्री का एंगल वहाँ पे अगर बनता है तो उसे क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर लाइन कहते हैं। हियर AD इज़ अ परपेंडिकुलर टू BC। AD क्या है? BC पर परपेंडिकुलर है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पॉलीगन। अ क्लोज फिगर मेड अप ऑफ 3 or more line segment which do not cross each other is called polygon। एक क्लोज फिगर होता है जो 3 से अधिक लाइंस को मिलाकर बनाता है, लेकिन वो कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करता है, एक दूसरे को कट नहीं करता है, तो वो क्या होते हैं? पॉलीगन्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में आपको कुछ पॉलीगन के फिगर दिए गए, जैसे एक ट्रायंगल दिया गया है, एक आपको रेक्टेंगल दिया गया है, एक और फिगर दिया है, फिर एक और फिगर दिया गया है। ट्रायंगल, पहला है ट्रायंगल। अ पॉलीगन मेड अप ऑफ 3 लाइन सेगमेंट इज नोन एज ट्रायंगल।
एक पॉलीगन जो है 3 लाइन सेगमेंट को मिलकर बनाता है, उस पॉलीगन को हम क्या कहते हैं? ट्रायंगल कहते हैं। ट्रायंगल कहते हैं। अ ट्रायंगल हैज़ 3 साइड, 3 एंगल एंड 3 वर्टिसेस। ट्रायंगल के पास 3 साइड होती हैं, 3 एंगल्स होते हैं और 3 वर्टिसेस होते हैं। मतलब तीन साइड होते हैं, 3 एंगल मतलब 3 कोने होते हैं, कोड होते हैं, 3 वर्टिसेस 3 कोने होते हैं। क्वाड्रिलेटरल, अब पॉलीगन मेड अप ऑफ 4 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। अगर कोई पॉलीगन 4 लाइन सेगमेंट से मिलकर बनता है तो वो क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल होता है। क्वाड्रिलेटरल हैज़ 4 साइड, 4 एंगल एंड 4 वर्टिसेस। क्वाड्रिलेटरल के पास 4 साइड होते हैं, 4 एंगल होते हैं, 4 वर्टिसेस होते हैं। पेंटागन, a polygon made up of 5 line segment is called pentagon। अगर कोई पॉलीगन 5 लाइन सेगमेंट से मिलकर बनता है तो उसे हम पेंटागन कहते हैं। अ पेंटागन हैज़ 5 साइड, 5 एंगल एंड 5 वर्टिसेस। पेंटागन के पास 5 साइड होते हैं, 5 एंगल होते हैं और 5 वर्टिसेस होते हैं। सम मोर पॉलीगन्स, यहाँ पे कुछ नीचे कुछ और पॉलीगन्स दिए गए हैं। हेक्सागन, हेक्सागन है 6 साइड। हेक्सागन के पास कितने होते हैं? 6 साइड होते हैं, 6 एंगल एंड 6 वर्टिसेस। उसके पास 6 एंगल होते हैं, 6 वर्टिकल होते हैं। हेप्टागन, हेप्टागन है 7 साइड, 7 एंगल एंड 7 वर्टिसेस। हेप्टागन के पास 7 एंगल, 7 साइड, 7 वर्टिसेस होते हैं। ऑक्टागन, ऑक्टागन है 8 साइड, 8 एंगल एंड 8 वर्टिसेस। ऑक्टागन के पास 8 साइड, 8 एंगल और 8 वर्टिसेस होते हैं। नोनागन हैज़ 9 साइड, 9 एंगल एंड 9, इसके पास 9 एंगल, 9 वर्टिसेस, 9 साइड होते हैं। डेकागन हैज़ 10 साइड, 10 एंगल्स एंड 10 वर्टिसेस। डेकागन के पास 10 साइड होते हैं, 10 एंगल होते हैं और 10 वर्टिसेस होते हैं। फैक्ट बॉक्स पढ़िए। अ पॉलीगन इज अ मेडअप ऑफ 2 वर्ड। पॉली मीन्स मैनी एंड गॉन मीन्स एंगल और साइड। पॉलीगन 2 वर्डों से मिलकर बनता है। पहला वर्ड है पॉली, पॉली मीन्स होता है बहुत ज़्यादा, एंड गन मीन्स होता है एंगल, एंगल्स होता है, और गॉन मीन्स क्या होता है? एंगल्स होता है या फिर साइड होता है। दस अ पॉलीगन कैन हैव एनी नंबर ऑफ साइड एंड एंगल्स, और यानी कि पॉलीगन के पास कितने भी नंबर की साइड होते हैं और एंगल होते हैं। अ पॉलीगन इन विच ऑल साइड आर इक्वल, पॉलीगन में हर एक साइड इक्वल होता है, इज कॉल्ड रेगुलर, उसे रेगुलर पॉलीगन कहते हैं। इन अ रेगुलर पॉलीगन द मेजर ऑफ ईच एंगल इज ऑल्सो इक्वल। अगर जो रेगुलर पॉलीगन होते हैं उनका जो एंगल मेजर आता है वो भी हमेशा एक बराबर आता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्राइंगल। एज अ ट्राई मीन्स 3, ट्राई मीन्स क्या होता है? 3। सो 3 साइड पॉलीगन आर कॉल्ड ट्राइंगल, यानी कि 3 साइड वाले पॉलीगन क्या होते हैं? ट्राइंगल होते हैं। अ ट्राइंगल हैज़ 3 साइड, 3 वर्टिसेस एंड 3 एंगल। ट्राइंगल के पास कितने साइड होते हैं? 3 साइड होते हैं, 3 वर्टिसेस होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं, जैसे कि आपको फिगर में दिया गया है। द सिंबल ऑफ यूज्ड फॉर अ ट्राइंगल इज, आपको नीचे एक सिंबल दिया गया, वो ट्राइंगल के लिए यूज किया जाता है। इन द एडजॉइनिंग फिगर पी क्यू, क्यू आर एंड पी आर द साइड ऑफ अ पी क्यू आर। जो एडजॉइनिंग मतलब जो फिगर में दिया गया वो पी क्यू और क्यू आर, पी आर क्या है? उसका साइड है पी क्यू आर का। पी क्यू आर दी वर्टिसेस। पी और क्यू आर जो पॉइंट्स है वो पॉइंट जो है वो वर्टिसेस हैं। एंगल पी क्यू आर क्यू एंड क्यू पी आर 3 एंगल। पी क्यू आर पी आर क्यू और क्यू पी आर क्या है? 3 एंगल हैं। द टोटल मेजर ऑफ ऑल 3 एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। जो तीनों एंगल का मेजरमेंट होता है, तो अगर मेज़र करेंगे तो हमेशा वो कितना आना चाहिए? 180 डिग्री आना चाहिए। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का क्लासिफिकेशन मतलब ट्रायंगल के टाइप्स कितने तरह से ट्रायंगल को बांटा जा सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ साइड, साइड के बेस पे हम उसे कितने तरीके से बांट सकते हैं। पहला है इक्विलेटरल ट्रायंगल। अ ट्रायंगल इन विच ऑल साइड आर सेम लेंथ इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर किसी ट्रायंगल के पास जो सारी साइड्स होंगी अगर सेम लेंथ की आती हैं, मतलब एक बराबर आती हैं, तो वो क्या होती हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल होती हैं। आइसोसेल्स ट्रायंगल, अ ट्रायंगल इन विच टू ऑफ इट्स साइड आर इक्वल इन अ लेंथ इज कॉल्ड आइसोसेल्स ट्रायंगल। अगर किसी ट्रायंगल के पास 2 साइड जो होती हैं वो एक बराबर होती हैं तो वो क्या होते हैं? आइसोसेल्स ट्रायंगल। मतलब 2 साइड एक बराबर होंगे तो वहाँ पे क्या होगा? आइसोसेल्स ट्रायंगल होगा। थर्ड है स्केलन ट्रायंगल। अ ट्रायंगल इन विच ऑल साइड आर ऑफ अ डिफरेंट लेंथ इज कॉल्ड स्केलन ट्रायंगल। अगर ट्रायंगल के पास तीनों साइड अलग अलग होंगी तो वहाँ पे क्या होगा? स्केलन ट्रायंगल। नोट,
इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ईच एंगल इज मेजर ऑफ 60 डिग्री। इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर होगा उसकी हर एक जो एंगल बनेगी वो 60 डिग्री की बनेगी। अ ट्रायंगल कैन नेवर हैव मोर देन वन राइट एंगल। किसी भी ट्रायंगल में एक जो एंगल होगा वो राइट एंगल, किसी भी ट्रायंगल में एक एंगल से ज़्यादा एक एंगल से ज़्यादा राइट एंगल नहीं बनेगा। अ ट्रायंगल कैन नेवर हैव मोर देन वन ऑब्ट्यूस एंगल। एक ट्रायंगल के पास कभी भी एक ऑब्ट्यूस एंगल से ज़्यादा ऑब्ट्यूस एंगल नहीं बनेगा। फिर नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स के बेस पे हम ट्रायंगल को कितनी तरह से बांट सकते हैं। पहला है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। A triangle in which all three sides are acute less than 90 डिग्री। इट मीन्स अगर किसी ट्रायंगल के पास जो तीनों एंगल्स हों वो 90 डिग्री से कम हों तो वो क्या होती हैं, इज कॉल्ड एक्यूट एंगल ट्रायंगल। वो क्या होती हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल होती हैं। राइट एंगल ट्रायंगल, अ ट्रायंगल इन विच मेजर ऑफ वन ऑफ द एंगल इज 90 और राइट एंगल इज कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल। अगर किसी ट्रायंगल का एक एंगल मेज़र करने पे 90 डिग्री आता है तो वो क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, अ ट्रायंगल इन विच द मेजर ऑफ वन ऑफ एंगल इज ऑब्ट्यूस लेस देन 90 डिग्री एंड ग्रेटर देन लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड एन ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। अगर किसी भी ट्रायंगल को मेज़र करने पे एक एंगल उसका 90 डिग्री से कम और एक एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा यानी कि 180 डिग्री से कम आता है तो वो क्या होता है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल होता है। थैंक यू क्लास।